यदि आज आपने एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार 50,000 रुपए निवेश किए, तो आने वाले कुछ सालों में आपके पास 92 लाख से भी ज्यादा का एक बड़ा कॉर्पस होगा। अब ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। एक समझदारी से की गई प्लानिंग है, जिससे आपके भविष्य की शुरुआत होती है। दोस्तों, पैसा कमाना मेहनत का काम है, पर पैसे को सही जगह लगाना समझदारी का काम है। यदि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक छोटे से निवेश को बड़े कॉर्पस में बदल सके, वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में हमने एसबीआई का एक ऐसा फंड चुना है जो कि लगातार अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। और अच्छी बात यह है कि आप एसबीआई एक ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। करोड़ों लोगों का भरोसा है इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी ने सबसे पहली शुरुआत की थी। एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। यदि आज आपने सोच समझकर कदम उठाया, तो कल आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले जरूरी ये है कि आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लें। आखिरकार ये फंड कौन सा है, इसमें कितने लोगों ने निवेश किया है, न्यूनतम और अधिकतम उम्र कितनी है, पिछले कुछ सालों में अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दे चुका है, और क्या इसके रिटर्न पर कोई टैक्स भी लगता है। जरूरत पड़ने पर आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप भी इन सारे सवालों को जानना चाहते हैं, तो चलिए इस म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगा सकें, जहां पर आपको ट्रस्ट भी हो, फायदा भी हो और आपका भविष्य भी सुरक्षित हो सके। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी काम की लगती है, आपको लगता है कि चैनल से आपको कोई वैल्यू मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी ही सटीक जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फंड का जो AUM है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट या फंड साइज जिसे कह सकते हैं, 35,562 करोड़ का। यानी भारत के बहुत सारे लोगों ने इसमें इतना निवेश कर रखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि लोगों को ट्रस्ट काफी ज्यादा है। अगर आज की डेट पर NAV देखें, जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV को यूनिट प्राइस भी कहते हैं, तो वो मात्र है 298 रुपए। यानी जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपको शेयर की जगह यूनिट्स मिलती हैं, और उसी प्रति यूनिट की वैल्यू है 198 रुपए। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी सन 2013 में। अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई आज का फंड नहीं है, बल्कि एक जाना माना फंड है जो कि काफी समय से मार्केट में सस्टेन कर रहा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के हम अंदाजा भी तो नहीं लगा सकते ना कि ये म्यूचुअल फंड कितना बेहतर रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं 16.05% के रिटर्न, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। वहीं पे अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की वैल्यू की बात करें, तो 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 25.00% का रिटर्न बनाकर दिया है। और वहीं पे यदि ऑल टाइम जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड ने 25.01% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया हुआ है, जो कि अपने आप में एक बेहतर रिटर्न माना जाता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में ये कहा जाता है कि यदि 12% का ही रिटर्न मिलता है तो भी म्यूचुअल फंड सही है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जब से फंड लॉन्च हुआ है, यानी 2013 से जब से फंड लॉन्च हुआ है, तब से लेके अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 25.01% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने 2013 में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो वो आज 25 लाख रुपए में बदल गया होता। यही होती है समय की कीमत, और यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फिलहाल उस समय को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर इस टाइम पे कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसे कितना अमाउंट मिल सकता है, इस बात का भी हम कैलकुलेशन आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी हम इस म्यूचुअल फंड में लगने वाले खर्च की बात कर लेते हैं, यानी इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितना खर्च लग सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का है, जो कि एक वो रकम होती है जो कि आपके फंड को मैनेज करने का चार्ज होता है। वहीं पे बात करें लॉकिंग की, कि क्या हम अपने पैसे को निकाल सकते हैं, इसमें कोई लॉकिंग तो नहीं। तो इसमें कोई लॉकिंग नहीं है दोस्तों, नो लॉकिंग, इसमें कोई भी लॉकिंग नहीं। आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि किसी कारणवश आपको 1 साल के पहले पैसा निकालना पड़ा, तो आपको 1% का एग्जिट लोन देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, और किसी कारणवश आपको 1 साल के भीतर पैसे को विड्रॉ करना पड़ रहा है, तो आपको 1,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज कट सकता है। ओके, ये तो हुई म्यूचुअल फंड के मैनेज करने के चार्जेस के बारे में। अब इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की बात करते हैं।
देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड को ना कभी भी उसके रिटर्न से नहीं आंका जा सकता, बल्कि अगर आप फंड मैनेजर को बारे में जानते हैं, अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है या फिर उनकी रणनीति के बारे में आप समझ लेते हैं, तो आप बेझिझक किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उनके फंड मैनेजर के बारे में डिटेल जानना आवश्यक होता है। चलिए इनके फंड मैनेजर के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों फंड मैनेजर में यहाँ पे 3 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, लामा नायर जी, प्रदीप केशवन जी और मोहन लाल जी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो व्यू डिटेल में जाकर आप उनकी एजुकेशन प्लस उनके जो भी एक्सपीरियंस है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने कितनी कितनी स्कीम्स को मैनेज कर रखा है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो जो फंड मैनेजर हैं आखिरकार वो कितने एक्सपीरियंस है और कितनी म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड उनकी रणनीति क्या है। इससे आपको स्टेबिलिटी मिलती है और खुद में कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपने जो भी म्यूचुअल फंड चुना है वो सही चुना है। ओके, अब बात करते हैं इस फंड के नाम की जिसकी हम जब से बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एसबीआई का फंड है। एसबीआई जैसा कि आप जानते हैं इंडिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी। एसबीआई में बहुत सारे म्यूचुअल फंड चलते हैं या बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम चलती हैं, बट आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक निराश नहीं किया है और एक बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। अब चलिए इसमें हम ये समझते हैं कि कैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड बेटर है एंड ये किन किन कंपनियों में निवेश करता है और वो स्ट्रैटेजी क्या है जिसमें आप 50,000 निवेश करके आगे चल के 92 लाख तक का कॉर्पस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता चल गया कि ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप का मतलब ये होता है कि ये भारत की उन कंपनियों में निवेश करेगा जो 250 के नीचे आएंगी। मतलब ये स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने का रीजन या फायदा ये होता है कि ये जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं और आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म या रिटर्न बनाकर देती हैं। तो यदि आपका विजन थोड़ा लॉन्ग टाइम का है और आप एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं कम निवेश से, तो आप अगर पेशेंसली इसमें निवेश कर पाए तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बात कर निफ्टी बैंक, ईआईडी, एसबीएफसी फाइनेंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, सिटी यूनियन बैंक जैसे आपको बहुत सारी कंपनीज की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड है, सो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आता है। लेकिन अगर बात करें रिटर्न की तो ये लॉन्ग टाइम पे एक बेस्ट रिटर्न भी बनाकर देता है। चलिए हम अब इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने इस म्यूचुअल फंड में मात्र 50,000 रुपए निवेश किया। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं कि इस 50,000 के निवेश पे कितने सालों में कितने वेल्थ बनेगी। तो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए निवेश करता है इस म्यूचुअल फंड में, अब आपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को तो देख ही लिया है कि इसने ऑल टाइम पे भी 25% का रिटर्न बना के दिया। हम ये मान के चलते हैं आने वाले समय पे यदि ये सिर्फ 19% का CAGR बनाकर देता है तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे हम ईयर लिख देते हैं, कितने सालों के लिए निवेश, यहाँ पे हम एस्टिमेट रिटर्न देखते हैं 19% के हिसाब से कितना बनेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे टोटल फंड की वैल्यू। ठीक है, ओके। अब यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए 10 सालों के लिए निवेश करता है तो उसके पास 19% के हिसाब से जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 2,34,134 रुपए। ठीक है, ये एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 50,000, इसमें और भी ऐड कर देंगे तो जो टोटल वैल्यू होगी 2,84,000, 2,84,734 की। ओके, यदि कोई व्यक्ति इसी निवेश को अगले 15 सालों तक के लिए जारी रखता है 6,29,476 रुपए का, और 50,000 की वैल्यू ऐड करने पर यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,79,476 रुपए। ठीक है, ये आपका 50,000 ऐड करके। अब यदि कोई व्यक्ति 20 सालों के लिए निवेश करता है तो फंड की वैल्यू कितनी बनेगी। यदि कोई व्यक्ति 20 सालों के लिए निवेश करता है तो उसे 15,71,471 रुपए का एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है। 15,71,471 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बनेगा, एस्टिमेट रिटर्न बनेगा। और अगर 50,000 को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे मैं 15,71,471 में 50,000 को ऐड करती हूँ तो बनेगा 15,67,471 रुपए, 67,471 रुपए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ निवेश कितना किया, आपने निवेश किया सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। लेकिन अगर आपने समय दिया तो समय आपके इस निवेश को
15 लाख तक में बदल सकता है। अब वहीं पे बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने पेशेंस रखा और यदि किसी व्यक्ति ने इसी निवेश को 30 सालों के लिए जारी रखा, तब आप देखेंगे तो आप भी रिटर्न देखकर चौंक जाएंगे। महज 30 सालों के निवेश पर 91,83,766 रुपए, 91,83,766 रुपए का सिर्फ एस्टिमेट रिटर्न ही मिलेगा। और यदि 50,000 को ऐड कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू बन जाएगी वो आप यहाँ पे देख पाओगे, 91,83,766 प्लस 50,000, 92,33,766 रुपए, 92,33,766 रुपए एक बड़ा कॉर्पस बन के आएगा। अब आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि 30 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, पैसा हमेशा समय ही मांगता है। यदि आपकी अभी एज कम है, यानी आप अगर एक छोटी एज के व्यक्ति हो, मान लो आप 20 साल के हो और आपको समझ में आ गया कि आगे चल के महंगाई कितना ज़्यादा हमें परेशान कर सकती है, तो आप चाहें तो अपने लिए उस वक्त एक बड़ा फंड बना सकते हैं जब आपकी उम्र 50 साल की होगी। अगर आपकी उम्र मान लीजिए ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी एज हो चुकी है 30 साल, या फिर आप 30 से ज़्यादा हैं, 30 से 35 साल के हैं, तब फिर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको जो आपका निवेश है उसे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास पैसा कम है तो आप समय दीजिए, और अगर आपके पास समय कम है तब फिर आपको अमाउंट को बढ़ाना होगा, तभी आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी में जादू तभी देखने को मिलता है जब हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे टाइम देते हैं। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तब फिर आप यहाँ पे अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आप 50,000 की जगह 1 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं। यहाँ पे निवेश की कोई भी लिमिट नहीं है। अब सवाल यह आता है कि इस म्यूचुअल फंड में किस तरीके से निवेश किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं और आप इसमें लमसम भी कर सकते हैं। हमने जो आपको उदाहरण दिया है वो लमसम इन्वेस्टमेंट का है, यानी सिर्फ एक बार आपको निवेश करना होगा, उसके बाद आपको जितने सालों के लिए इसे होल्ड करना है उतने सालों तक इसे डालकर भूल जाना है। जब वो समय आ जाएगा तब आपके पास एक अच्छा कॉर्पस होगा महज 50,000 के निवेश पे। पर अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इसमें महज 500 रुपए से भी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है और लमसम में भी मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। लमसम को भी आप महज 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बस दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए आप जब भी निवेश करने जाएँ या आप सोचें तो आप पहले खुद से प्रॉपर रिसर्च करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एक छोटा अमाउंट है और आगे चल के आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तब फिर आपको समय की वैल्यू समझते हुए पेशेंसली इसमें निवेश रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, समय से पहले को पैसे को विड्रॉ करोगे तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।